वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल ईके क्लासेस। ईके क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों का वेलकम किया जाता है। आज हम आप लोगों के सामने फिजिक्स का एक चैप्टर देखते जा रहे हैं 12th का, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। देखिए, आपको ये चैप्टर का नेम ही हेडिंग ही बता रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस में हमें क्या देखना है। ठीक है, तो एक क्लासेस पर आप लोगों के लिए इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। आप लोगों को बताना ये है कि देखिए, अभी ये पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका पहला जो है तो पार्ट्स मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं और इसके आगे पार्ट्स कंटिन्यू बनाऊं। क्योंकि देखिए, अब मैं इसके बाद में जो फिजिक्स के और भी दूसरे दूसरे जो चैप्टर है उनको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी आप लोगों को नोट्स चाहिए आप लोग मुझे बोलते रहना, मैं आप लोगों को टोटल प्रोवाइड्स करूंगा ई के क्लासेस पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी मेहनत का भी मुझे आउटपुट मिले और मैं आप लोगों से मतलब मोटिवेट हो सकूं। ठीक है, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें टोटल जो है तो 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। 5 मार्क्स का कंपलसरी है, 2 मार्क्स का ऑप्शन के साथ होता है। तो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूं कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक का नेम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें टोटल गैस से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे कि गैस का बिहेव कैसा होता है, गैस के प्रॉपर्टीज कैसी होती है, गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, वॉल्यूम कितना छेकती है, ये सब चीजें। और रेडिएशंस, ठीक है, रेडिएशंस थोड़ा बाद में आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम गैस के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस के बारे में क्या बताया गया है। तो एग्जाम में देखिए, मैं आपको साथ ही साथ समझाते भी जाऊंगा और आप लोगों को ये भी बताते जाऊंगा कि एग्जाम में कौन सा कितने मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चंस और आपको कैसे लिखना होगा। अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो डेफिनेटली तुम लोग बोर्ड के एग्जाम में इसको आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, स्टेट ऑफ मैटर। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें आप लोगों को ये तीनों लॉज, गैसेस लॉज के बारे में अच्छे से बताया गया था। ये तीनों लॉज, देखिए ये जो तीनों लॉज है इसमें आप लोगों को जो है तो बहुत ही अच्छे से बताया गया था। बॉयल्स लॉ क्या है, ठीक है, आप लोगों को 11th में स्टेट ऑफ मैटर में बताया गया था। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम जो है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रेशर। प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यह आप लोगों ने 11 में पढ़ा है अच्छे से। उसके बाद में आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है वॉल्यूम, टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो है तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर होता है। ये भी आप लोगों ने 11 में पढ़ा है स्टेट ऑफ मैटर में, है ना। इसके बाद देखिए गैलोसिक्स लॉ, ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर जो है तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ये तीनों लॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े थे 11th में केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, तो आप लोगों को इन तीनों लॉज को कंबाइन करके एक आप लोगों को इक्वेशन मिली थी। आई थिंक आपको याद होना भी चाहिए वो इक्वेशन। उस इक्वेशंस की हेल्प से आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो और जो है तो बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको पता होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आफ्टर कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक्स लॉ विद ईच अदर, मतलब इन तीन लॉज के जो इक्वेशंस ये आप लोगों के सामने हैं, इन इक्वेशंस को कंबाइन करने पर आप लोगों को एक इक्वेशन मिली थी। देखिए, जो कि ये है, PV इज इक्वल टू nRT। आफ्टर कंबाइनिंग थ्री लॉज विथ ईच अदर, ठीक है, इट गिव्स देखो, आफ्टर कंबाइनिंग ऑल लॉज इट गिव PV इज इक्वल टू nRT। आप लोगों ने 11th में देखा था अच्छे से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में स्टेट ऑफ मैटर में कि इन तीनों को कंबाइन करने के बाद, अगर आप लोगों ने ये ना देखा हो, अगर भूल गए हो आप लोग, तो हमारे इसी के क्लासेस पर आप लोग एक बार जाकर देख लेना। इसका टोटल अच्छे से डिटेल में है स्टेट ऑफ मैटर में जो इक्वेशन हमें यहाँ पे डेरिवेट हुई है इन तीनों को कंबाइन करने के बाद,
ये जो तीनों लॉज हैं, इन तीनों लॉज को कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिली है उसको बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इस गैस को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशंस आपको डेरिवेट हुई थी 11 तक की। अब 11 के बाद में इंट्रोडक्शन में यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ इसको अल्टरनेटिवली अरेंज करना है। क्या करना है, अल्टरनेटिवली अरेंज करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस में जो है तो इसको सिर्फ अल्टर करना है, अवोगाड्रो नंबर को अल्टर करना है, और बोल्ट्जमैन की जो कांस्टेंट है उसको अल्टर करना है। तो देखिए आफ्टर अल्टरिंग द इक्वेशन, इक्वेशन इस तरह से बनेगी। देखिए आपके सामने, जब आप अल्टरनेटिवली इस इक्वेशंस को आप अल्टरनेटिवली जब अरेंज करोगे तो देखिए इक्वेशन कुछ इस तरह से आपके सामने हो जाएंगी। पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। ठीक है, यहां पे बताया है कि केबी क्या है, केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है क्या, केबी। एग्जाम में आता है व्हाट इज द सिंबल फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए क्या, कांस्टेंट के लिए क्या सिंबल है, यह आपको बताना होता है। तो उस वक्त आपको बताना चाहिए केबी। ठीक है, और यहां पर जो कैपिटल एन है ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। एन इज स्टैंड एट हेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस। इज इट क्लियर। तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को अल्टरनेटिवली तरीके से अल्टर करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग आगे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर। इस इक्वेशंस के थ्रू से हम आगे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब आप लोगों को 12th में मे बी पॉसिबल कि यहां तक तो कुछ नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको आएंगी। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बिना आप कोई भी डेरिवेशन नहीं कर सकते। मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन नहीं कर सकते, पीवी वर्क की भी डेरिवेशन नहीं निकाल सकते आप लोग, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते, जब तक कि अगर आप लोगों को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मीन्स गैस, आइडियल गैस, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप यहां से आप लोगों को मेमोराइज करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस होता है, याद रखना है आपको, है ना। यहाँ पर अल्टरनेटिव तरीके से आपके सामने ये चीज अवेलेबल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कंटिन्यू देखते हैं आगे स्टेप इसकी गैस के बारे में। अब आगे हम क्या देखते हैं, कंटिन्यू गैस के बारे में। तो देखिए गैस के बारे में कंटिन्यू क्या है यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल। सबसे पहले जो है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, देखिए बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है और किस पे डिपेंड होता है। एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना बिहेवियर ऑफ अ गैस क्या है। गैस का बिहेवियर मींस गैस का जो है तो किस तरह से इंटरेक्ट होती है, वो सब बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो आपको ये बताना होगा कि मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन गैस एज फ्री फॉर्म और फ्री स्टेट फॉर्म। ठीक है, गैस में जो है तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट फॉर्म में, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो मॉलिक्यूल्स आर इंटरेक्टेड इन गैसियस स्टेट विथ ईच अदर, और समटाइम मॉलिक्यूल्स आर कोलाइड विथ ईच अदर। देखिए मॉलिक्यूल्स कभी कभी आपस में क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन्स होता है। आगे आपको एक कॉन्सेप्ट आने वाला है बहुत ज्यादा, कोलिजन किसको बोलते हैं, ये सब किसको बोलते हैं, है ना। और इसके बाद में गैस की प्रॉपर्टीज कैसी है, गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रेशर, कितने प्रेशर पे गैस मेंटेन रह सकती है, कितने प्रेशर पे, कितने टेम्परेचर पे जो है तो गैस मेंटेन रह सकती है एज इट इज कंडीशंस में, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये सारी बातें गैस के बिहेवियर से आपको पता चलता है। गैस का जो बिहेवियर है उससे आपको पता चलता है कि गैस में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और वो मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहे हैं, उनके एक दूसरे से इंटरेक्ट होने की वजह से कोलाइड होता है, जिसकी वजह से कोलिजन्स होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कितने प्रेशर्स पर, कितने टेम्परेचर पर गैस अपनी कंडीशंस पर प्रेजेंट रह सकते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स कब एकदम कलेक्ट होते हैं, कब एक दूसरे से दूर होते हैं, ये टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है, और गैस कितना वॉल्यूम जो है तो मैंने ऑक्युपाई करती है, जगह छेकती है। ठीक है, ये सारी चीजें गैस के बिहेवियर से हमें पता चलता है। तो गैस के बिहेवियर को समझने के लिए स्टूडेंट्स इज इट लिसन केयरफुली, गैस के बिहेवियर को समझने के लिए हमें गैस का दो कॉन्सेप्ट को समझना होगा।
हमें गैस की दो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा, जो कि आपके सामने देखो अवेलेबल है और एग्जाम में आता है। अब ये एग्जाम में आ सकता है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एग्जाम में आ सकता है। वो देखिए क्या है, ये आपके सामने अवेलेबल है। देखिए जो आपके सामने एग्जाम में आ सकता है वो क्या है, आइडियल गैस। आइडियल गैस किसको बोलते हैं और रियल गैस किसको बोलते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं है इसमें, ना घबराना है ना कुछ। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में इसके बारे में आता है कि व्हाट इज, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है व्हाट इज आइडियल गैस और व्हाट इज रियल गैस। एक एक मार्क्स के लिए अगर आपको आइडियल गैस के बारे में सिर्फ पूछता है एग्जाम में, डिफाइन आइडियल गैस, और मैंने देखो फिजिक्स की बुक्स में इतना अवेलेबल और अच्छे तरीके से डेफिनेशन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको एक्यूरेट डेफिनेशन बता रहा हूं। देखिए आइडियल गैस किसको बोलते हैं, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग बोल सकते हो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, at low pressure and high temperature the real gas is converted into another gas, real gas is converted into another gas is called ideal gas। देखिए आइडियल गैस कोई अलग से गैस नहीं है, आइडियल गैस कोई अलग से कोई गैस नहीं है, ये रियल गैस ही होती है। लेकिन रियल गैस कन्वर्ट होती है एक दूसरी गैस में, कब, जब रियल गैस का प्रेशर लो कर देंगे और टेम्परेचर हाई कर देंगे। आज समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। देखो रियल गैस है, रियल गैस क्या है मैं आपको सब बताता हूं। मैं रियल गैस के बारे में, जैसे हाइड्रोजन, अभी उसके बारे में डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, मैं आपको समझाता हूं, फिर एक बार और बता दूंगा। जब भी रियल गैस का टेम्परेचर हाई करेंगे और प्रेशर लो करेंगे ना, तो रियल गैस कन्वर्टेड हो जाती है एक दूसरी गैस में। तो वो जो दूसरी गैस में कन्वर्ट होती है ना, उसी गैस को बोलते हैं आइडियल गैस, उसी गैस को बोलते हैं आइडियल गैस। इनकी उदाहरण, इनकी एग्जांपल मैं सब बताता हूं आपको। आइडियल गैस की एग्जांपल क्या है, उदाहरण क्या है, रियल गैस की एग्जांपल क्या है, उदाहरण क्या है, देखिए आप लोगों के सामने अवेलेबल है। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं ये क्या है, पहले आप लोग ये समझ लो। रियल गैस, रियल गैस क्या है, रियल गैस all the gases are presented in the world is called real gas। दुनिया में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है हमारी पृथ्वी पर, जमीन पर, ठीक है, उन तमाम गैसेस को बोलते हैं, उन तमाम गैसेस को बोलते हैं रियल गैस। वो रियल में गैसेस है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनियम गैस, जो भी गैसेस के बारे में आप जानते हैं, क्लोरीन गैस, ठीक है, जो गैसेस आप जानते हो वो तमाम गैसेस जो हमारे आसपास में है। जैसे देखिए हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो रियल गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो जो है तो रियल गैसेस है, ये तमाम गैसेस है। लेकिन अब आप लोग बोलिए आइडियल गैसेस क्या है, तो आइडियल गैसेस क्या है पता है, ये जो गैसेस है ना, ये जो गैसेस है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये गैसेस है। इन गैसेस को अगर लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, इन गैसेस को अगर लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, सॉरी लो प्रेशर प्रोवाइड किया जाए और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, किन गैसेस को, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जितनी भी गैसेस जो दुनिया में प्रेजेंट है, पृथ्वी पर प्रेजेंट है, उनको लो प्रेशर प्रोवाइड किया जाए और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, तो ये गैसेस कन्वर्ट हो जाती है इन गैसेस में। देखिए ये जो गैसेस है ना, ये गैसेस लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर इसमें कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं आइडियल गैसेस। और देखिए कैसे कन्वर्ट होती है, आपके सामने मैं एक डायग्रामेटिकल फॉर्म भी बताता हूं। देखिए पहले आप डायग्रामेटिकल फॉर्म देखिए, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आइडियल गैस, ये क्या है आइडियल गैस, और ये क्या है रियल गैस, ये क्या है रियल गैस। तो देखिए दोनों में हाइड्रोजन गैस है, देखिए H2 हाइड्रोजन गैस है, यहां पर H2 हाइड्रोजन गैस है। आप डायग्राम देख के समझ सकते हो, आप देखिए डायग्राम देखकर समझ सकते हो कि किस तरह से इनके पार्टिकल इंटरेक्ट हो रहे हैं। यहां पर टेम्परेचर जो है तो लो है और प्रेशर हाई है, प्रेशर क्या है यहाँ पर हाई है और टेम्परेचर कैसा है, लो है। तो देखिए जो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह से एक दूसरे के करीब करीब में कनेक्ट है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्रेशर क्या है, लो है और टेम्परेचर कैसा है, हाई है। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर, ये जो है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं, ईच अदर जो है तो एक दूसरे से रिपल्स करते हैं, दूर भागते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, इसी को बोलते हैं रियल गैसेस। देखिए आपके सामने डायग्रामेटिकल फॉर्म में है, और आप में से जो स्टूडेंट्स एक्टिव और चालाक होंगे, समझदार होंगे, तो देखिए वो क्या करते हैं पता है, यहां से देख के इन दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। देखिए आप बता सकते हैं इट रिक्वायर लो
इट रिक्वायर लो टेम्परेचर, सेकंड लिख सकते हैं इट रिक्वायर हाई प्रेशर, ठीक है, इस तरह से। और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट विथ ईच अदर इन क्लोज फॉर्म, और इधर जो है तो दूर दूर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। आप ऐसे डिफरेंस बता सकते हो। आई होप कि आप लोग ये दोनों डेफिनेशन की बेसिस पर ही, मुझे तो आगे मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 6 पॉइंट्स रियल गैस के, 6 पॉइंट आइडियल गैस के बताने वाला हूँ, लेकिन आप में से एक्टिव स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसी को देख के समझ जाते हैं। यहां पर आपको बता दे रहा हूं मैं कि देखिए किस तरह से हो सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, 2 मार्क्स के लिए आता है ये दोनों भी। अगर आया 2 मार्क्स के लिए तो आपको दोनों लिखना होगा, 1 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ एक लिखना होगा, जिसके बारे में अगर एग्जाम में आपको आता है तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स हम अब अगली स्टेप। what are the difference between ideal gases and real gases? आइडियल गैसेस और रियल गैसेस में क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। और देखिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं कि मेरा जो बताने का तरीका है आपको बहुत ही इजी सेंस में समझ में आ रहा होगा। 2 मार्क्स के लिए आएंगे ना एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को सिर्फ 4 पॉइंट्स आइडियल गैस के लिखना है और 4 पॉइंट रियल गैस के, जो कि डेफिनेशन से भी आप लोग ले सकते हो। अगर डेफिनेशन से ना समझ में आया तो देखिए मैं आपको आसान सेंस में समझा रहा हूं ना। देखिए आइडियल गैसेस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर एग्जिस्ट इन आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है भाई, आप पूछेंगे ना क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। क्यों दूर दूर होते हैं? हाई टेम्परेचर मिलने की वजह से या लो प्रेशर मिलने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए आपके सामने यहां क्या दिया हुआ है, रियल गैसेस हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रियल गैसेस में अवेलेबल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में रियल गैसेस अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से ये लोग देखिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि ये फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सब फोर्सेस के थ्रू से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसमें नहीं होने की वजह क्या है और इसमें होने की वजह क्या है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों नहीं है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों है। डायग्राम देखकर आप समझ सकते हो। जो स्टूडेंट्स अगर डायग्राम अच्छे से समझेगा डेफिनेटली वो आगे के क्वेश्चंस भी कर सकता है। देखिए मैं सेकंड स्टेप देखते हैं हम क्या है इसमें। देखिए क्या बता रहा है, आइडियल गैसेस हैविंग वॉल्यूम इज निग्लिजिबल, या इसका वॉल्यूम नहीं के बराबर होता है। आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जो है तो इसके मॉलिक्यूल्स इतनी जगह एक्यूपाई नहीं करते, जगह नहीं इतनी ज्यादा, मतलब जो है तो वो जगह को कंट्रोल नहीं करते, जगह पे मतलब अपना कब्जा नहीं करते किसके, मॉलिक्यूल्स आइडियल गैसेस के। इसके कंपेयर में जबकि वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैसेस इज वेल नोन, जबकि रियल गैसेस की जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ही अच्छे से हम मालूम कर सकते हैं जो है तो एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके सामने हो गए। यहां पर तीसरा पॉइंट क्या है, कोलिजन्स इज परफेक्टली इलास्टिक एंड नो एनर्जी लूज। देखिए आइडियल गैसेस में क्या है पता है, जो है तो परफेक्टली इलास्टिक होती है आइडियल गैसेस की कोलिजन्स। आइडियल गैसेस में जो कोलिजन्स होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है और इसमें एनर्जी लूज होने के कोई चांस नहीं होते। जबकि रियल गैसेस में कोलिजन इज नॉन इलास्टिक, रियल गैसेस में कोलिजन क्या है, नॉन इलास्टिक होता है और इसमें एनर्जी इज लूज, इसमें एनर्जी लूज होती है, इसमें एनर्जी लूज होती है। और इसमें एनर्जी लूज होने का कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इसके लिए ये इलास्टिक होते हैं और इसमें एनर्जी लूज नहीं होती। और इसके पार्टिकल्स जो है तो बहुत करीब करीब होते हैं और जो है तो बहुत कम डिस्टेंस पर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसकी वजह से ये नॉन इलास्टिक होते हैं और इसमें एनर्जी लूज होती है। आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। देखिए इसके बाद के पॉइंट्स और भी इजी है। आइडियल गैस जो है ना, आइडियल गैस किसको, कौन सी इक्वेशन को फॉलो करती है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अब आपको ये चीज एकदम रटना है, याद करना है। प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, आर आइडियल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये सब चीजें आपको याद करना ही होगा एनी हो। देखिए स्टूडेंट्स, तो आइडियल गैस क्या है, वो फॉलो करती है किस चीज को,
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को। आइडियल गैस किस चीज को फॉलो करती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को। और रियल गैस इट डज नॉट फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो ये रियल गैस जो है ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती है। आप लोगों की समझ के लिए मैं एक बात आपको बता देता हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ये हाइपोथेटिकल थिंग है। क्या है? हाइपोथेटिकल। आप लोग जब 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट, तो उसमें भी आपको हाइपोथेटिकल सेंस देखने को मिलेगा 3 डायमेंशनल में, जिसमें आपको आई थिंक यूनिट शेल वो बेसिस और यूनिट इसमें आपको दिखेगा। तो हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, रियल में नहीं है, जिसके बारे में हम इमेजिनरी थिंक रख रहे हैं, रियल में नहीं है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी एक इमेजिनरी थिंक है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। जबकि ये रियल गैसेस क्या है? ये रियल में होती है, इसके लिए इट डज नॉट फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए स्टूडेंट्स नंबर 5, आइडियल गैसेस रिक्वायर हाई प्रेशर फॉर मेंटेनिंग देयर स्टेट। आइडियल गैस को हाई प्रेशर रिक्वायर होता है उसकी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, उसकी कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। आइडियल गैस बनने के लिए हाई प्रेशर रिक्वायर है। और देखिए रियल गैसेस इज निग्लिजिबल होता है और कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक एंड नो एनर्जी लॉस होता है। और जो चौथा है आइडियल गैस फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है तो आइडियल गैस जो है तो फॉलो करता है। इसके अगेंस्ट में जो इधर चारों चीजें लिखी हुई आपके सामने है, रियल गैसेस हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। देखो आप लोग इस तरह से, और जो यहाँ पर में से मिस्टेक हुई एक देखिए, यहाँ पर जो है तो हाई प्रेशर नहीं होता है, लो प्रेशर होता है, और इस तरफ हाई प्रेशर होता है। आइडियल गैस में लो प्रेशर और रियल गैसेस में हाई प्रेशर होता है। इसको क्लियर कर लो आप लोग। इज इट क्लियर? आई होप के अब आपको ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। इधर देख लो एक बार, इधर हाई प्रेशर होता है रियल गैसेस में और आइडियल गैसेस में लो प्रेशर होता है। अब देखते हैं नंबर 6 पॉइंट्स, मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। इसमें जो है तो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, और जबकि इसके कंपेयर में मॉलिक्यूल्स आर इंटरेक्टेड विद अदर। इसमें देखिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में जो तो एनर्जी भी लूज होती है, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होता। इज इट क्लियर? आई होप के आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा, है ना। आप लोग देखिए इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको टोटली आप लोग को समझ जाने के बाद बोर्ड के एग्जाम में इसका टोटल 2 मार्क्स के लिए आता है ना। चलो 7 नंबर का भी मैं एक पॉइंट बता देता आपको, जो कि आपको सिर्फ लिखना, अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो आपको लिखना सिर्फ 2 होगा, 2 पॉइंट्स, और इधर के 4 इधर के 4। और देखो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, आप ये पॉइंट्स भी इंडिकेट कर सकते हैं। आइडियल गैस को मेंटेन करने के लिए हाई टेम्परेचर होना और रियल गैस को मेंटेन करने के लिए लो टेम्परेचर होना। आप लोग अपने तौर से भी सेंटेंस यूटिलाइज कर सकते हो और करना भी चाहिए। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको 4 पॉइंट्स आइडियल गैस के और 4 पॉइंट्स रियल गैस के लिखना होगा, जब आपको 2 मार्क्स मिलती है। इज इट क्लियर? और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, मे बी पॉसिबल 2025 में इनके बारे में पूछ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिए, मैं अगली स्टेप में आपको और इसके आगे के पॉइंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ओके।